क्या आईपीएल 2026 में सब ठीक है? आईपीएल के लिए लोगों में इतना जुनून क्यों है? क्या आईपीएल की टीआरपी में गिरावट आई है? सच पूछिए तो आईपीएल एक समुद्र है जिसमें सबसे बड़ी मछलियां हैं टीम्स, जिनके पीछे हैं करोड़ों अरबों लगाने वाले टीम मालिक। फिर बारी आती है नंबर्स की, यानी चौके, छक्के, विकेट, फैक्ट्स और फिगर्स। इन सब के बीच भी बहुत कुछ है, वो है कहानियां। जो कहानियां दो हिस्सों में बटी हैं। पहला हिस्सा जिसमें सब अच्छा है, जैसे एक खिलाड़ी की मां ने अपने गहने बेचकर अपने क्रिकेटर बेटे को जूते दिलाए। दूसरे खिलाड़ी की बहन ने अपने क्रिकेटर भाई का पूरा खर्च उठाया। तीसरे खिलाड़ी के भाई ने अपना क्रिकेट करियर खत्म करके अपने छोटे भाई को क्रिकेट खिलाया। आईपीएल में ऐसी तमाम कहानियां हैं, लेकिन ये अच्छी कहानियां हैं जिनसे लोग खुश, उत्साहित और प्रेरित होते हैं। दूसरे तरह की कहानियां बुरी या गलत तो नहीं हैं, पर ग्रे हैं, शेडी हैं और शायद थोड़ी डार्क भी हैं, जिन कहानियों पर कोई बात नहीं करना चाहता। जब करोड़ों अरबों दांव पर लगे हों तब तो कतई नहीं। जो कहानियां महज कहानियां भी हो सकती हैं, क्या हो सकता है कि उनका सच्चाई से कोई संबंध ना हो, वो सिर्फ थियरीज हों। आज बात उन्हीं थियरीज की, जिनमें आरोप हैं, अनुमान हैं और आसार हैं, जिन बातों को पर्दे के पीछे रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। सिस्टम पूरी ताकत लगा देता है कि वो बातें खबरों में ना आ जाएं, क्योंकि आईपीएल में फिलहाल कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। कहानियां बहुत हो गईं, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात है 28 अप्रैल 2026 की। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच था। मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। कैमरा अचानक राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग वेपिंग करते हुए देखे गए। वेपिंग सिगरेट का एक इलेक्ट्रॉनिक विकल्प है, एक छोटा सा डिवाइस जो बैटरी से चलता है। इसमें लिक्विड होता है जिसमें निकोटीन होता है। इसके अलग अलग फ्लेवर्स भी होते हैं। ये सांस के जरिए खींचने पर भाप बन जाता है और फेफड़ों तक पहुंचता है। भारत सरकार ने 2019 में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहली बार इसके इस्तेमाल पर 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वीडियो वायरल होते ही बीसीसीआई ने इसे आईपीएल प्लेयर्स और मैनेजर्स के लिए बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का वायलेशन बताया। साथ ही डिसिप्लिन रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया। इसके अलावा मैच फीस का 25% हिस्सा जुर्माना लगा दिया। ऐसा ही एक और केस है। पंजाब किंग्स की टीम अहमदाबाद से हैदराबाद जा रही थी। सभी खिलाड़ी फ्लाइट में मौजूद थे। अर्शदीप सिंह व्लॉग बना रहे थे। उनके वीडियो में पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल वेपिंग करते देखे गए। ये वीडियो भी सोशल मीडिया बज़ बना और कंट्रोवर्सी भी। दोनों ही घटनाओं पर कुछ लोग नाराज थे और कुछ हैरान। पूर्व भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने तो यहां तक कह दिया कि इस हरकत के लिए चहल को जेल भेज देना चाहिए। क्या बात महज इतनी सी है? नहीं, आईपीएल 2026 में और बहुत कुछ हो रहा है, जिस पर पहले तो बीसीसीआई ने फटकार लगाई और फिर एडवाइजरी जारी कर दी। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो बात इतनी बिगड़ गई? कुछ लोग खिलाड़ियों के कमरों में आने जाने लगे थे। उन्हें सामान्य कह लीजिए या संदिग्ध। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, खिलाड़ियों के सपोर्टिंग स्टाफ के कमरों में भी लोग आने जाने लगे थे, जिसमें कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी थे। फ्रेंचाइज ओनर्स लाइव मैच के दौरान खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर 2 बातें धड़ल्ले से हो रही थी। पहली, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इग्नोर किए जा रहे थे और दूसरी, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा था। कुछ केसेस में यह भी देखा गया कि खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स भी उनके साथ ठहर रही थीं। पहले इस पर पाबंदी थी, लेकिन अब का नज़ारा आपके सामने है। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा में रही बीसीसीआई की एडवाइजरी, जिसमें सख्ती थी, हिदायत थी और था एक्शन का डर। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने कहा, लोगों का खिलाड़ियों और उनके स्टाफ के कमरे में आना जाना हनी ट्रैप, ब्लैकमेल और टीम स्ट्रेटजी लीक होने की वजह बन सकता है। खिलाड़ियों से मिलने वाले कुछ क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स बेटिंग और गेमिंग कंटेंट भी प्रमोट करते हैं। वो बुकीज़ के टच में हो सकते हैं। इसका सीधा असर टीम और टीम मैचेस पर पड़ेगा। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का यह भी कहना था, सबसे ज़्यादा चिंताजनक है टीम ओनर्स का व्यवहार। ये नियम की अनदेखी तो कर ही रहे हैं और सहयोग अलग से नहीं कर रहे हैं। उनके फोटोग्राफर्स को डगआउट के पास देखा गया है। कुछ तो ग्राउंड के पास अपना फ़ोन लेकर भी चले जाते हैं। उन्हें चेतावनी भी दी गई, लेकिन उनके व्यवहार और बर्ताव में
कोई बदलाव नजर नहीं आता। यूनिट ने यह भी कहा कि कुछ अनऑथराइज्ड लोग टीम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह के लोग टीम के होटल्स में भी देखे गए और यही अनऑथराइज्ड लोग डगआउट एरिया में भी देखे गए। इन बातों का मतलब साफ है कि बीसीसीआई बेहद नाराज है। बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने यह भी कहा कि बार बार नियमों की अनदेखी होने पर फ्रेंचाइज पर बड़ी कार्रवाई होगी। इन घटनाक्रमों से आईपीएल की इमेज और इंटीग्रिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का यह भी मानना था कि उनकी सारी बातें पहले से ही प्रोटोकॉल का पार्ट है, लेकिन लोग बहुत कैजुअल होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि नियमों से समझौता होने पर वो कोई नरमी नहीं बरतेंगे। आईपीएल के कुछ खिलाड़ी भी इस एडवाइजरी की जद में आए। डायरेक्टली किसी खिलाड़ी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा गया, पर आईपीएल को फॉलो करने वालों के लिए ये बात समझना बहुत आसान होगा कि यहाँ बात किसकी हो रही है। सबसे पहले तो खिलाड़ियों के व्लॉग बनाने पर रोक लगाई गई है। और व्लॉग कौन बनाता है? आमतौर पर व्लॉगिंग को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी कभी बात बिगड़ जाती है। जैसे अर्शदीप के व्लॉग में युजवेंद्र की वेपिंग की क्लिप या लाइव इंटरेक्शन में खिलाड़ियों का एक दूसरे को कुछ गलत कह देना, भले गलती से ही। एक ज़माना था जब आफ्टर पार्टी आईपीएल का कल्चर बन गया था। उन पार्टीज में भी बहुत कुछ होता था। गैब्रिएला पास्कवॉल्टो नाम की अफ्रीकन चीयर लीडर ने कहा था कि अक्सर खिलाड़ियों और आयोजकों का बर्ताव बेहद बुरा होता है। लड़कियों को ग्लैमर ऑब्जेक्ट की तरह देखा और उनके साथ वैसे ही पेश आते हैं लोग। आईपीएल की शुरुआत ही ग्लैमर और क्रिकेट के कॉम्बो की तरह हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर पार्टी कल्चर कम हुआ। अब अगर है भी तो वहाँ फोटो और वीडियोस पर पाबंदी है। फिर आईपीएल में फिक्सिंग का आरोप, जब ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। आजकल तो वो देश में पाए भी नहीं जाते हैं। इसलिए 2016 के बाद आईपीएल से जुड़े नियम और प्रोटोकॉल बेहद सख्त कर दिए गए थे, जिसके बाद काफ़ी समय तक आईपीएल से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ सामने नहीं आई थी। लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता। अब माहौल अलग है, हालात अलग हैं, चेहरे और किरदार अलग हैं। अब जो दांव पर लगा है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। इतना कुछ होने के बावजूद कुछ तो मिसिंग है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि आईपीएल की टीआरपी रेटिंग में गिरावट आई है। एलएसजी के ओनर संजीव गोयंका और उनके भाई हर्ष गोयंका ने भी कहा था कि आईपीएल की व्यूअरशिप में 26% तक की गिरावट है। इसके पीछे कुछ तो बेहद स्वाभाविक कारण हैं, जैसे काफ़ी लोग टीवी से मोबाइल और पीसी पर शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन बात महज इतनी सी नहीं है। अगर लोगों में आईपीएल जैसे लार्जर देन लाइफ क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अरुचि पैदा हो रही है, तो उसके कुछ मजबूत कारण ज़रूर हैं। जैसे बॉल और बैट के बीच बैलेंस नहीं है। सिर्फ छक्के और चौकों से दर्शक नहीं ठहरने वाले। उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बीसीसीआई को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। पहले आईपीएल एक स्पेशल इवेंट जैसा था, साल में एक बार होने वाला मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट। अब क्रिकेट लगभग पूरे साल चलता है। कभी बायलैटरल सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट्स, दूसरे देशों के फ्रेंचाइज लीग्स। क्रिकेट की कांस्टेंट विजिबिलिटी ने भी क्रिकेट लवर्स में इमोशंस कम किया है। सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी ओपन एक्सेस है। जो लोग मैच नहीं देख पाते वो इंस्टाग्राम और एक्स जैसी जगहों पर मैच की क्लिप्स, मीम्स और हाइलाइट्स देख लेते हैं, और बहुत से लोगों के लिए वही बहुत होता है। फिर आती है वो सामान्य धारणा कि अब क्रिकेट मेजरली कॉमर्शियल स्पोर्ट बनकर रह गया है। आईपीएल में खेल से ज़्यादा ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट होता है। ऐसे में खिलाड़ियों का फोकस गेम से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर होता है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है क्रिकेट कल्चर पर। और जितने दाम पर फिलहाल खिलाड़ी खरीदे और बेचे जा रहे हैं, ऐसे में उनके सामने भी करो या मरो जैसी स्थिति होती है। फिर होते हैं बर्नआउट और इंजरीज। इसका असर पड़ता है उनके इंटरनेशनल शेड्यूल और इंटरनेशनल टूर्स पर, क्योंकि आईपीएल में खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी भारत के लिए भी खेलते हैं। कुछ तो आईपीएल की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाते हैं। आईपीएल में एक और चीज़ बड़े पैमाने पर देखी जाती है, वो है एक्सट्रीम टॉक्सिक फैन कल्चर। एक बुरी परफॉर्मेंस पर ट्रोलिंग होने लगती है, उन्हें टारगेट किया जाता है, क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट शत्रु बन जाते हैं। इन सारी बातों के बावजूद इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आईपीएल ने बहुत से जीवन पूरी तरह बदल कर रख दिए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत से प्लेयर्स हैं जो नाम और शोहरत के हकदार थे, और वो उन्हें आईपीएल से ही मिला। बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो शायद गुमनाम ही रह जाते। अगर आईपीएल ना होता
तो उन्हें लोग कभी जान ही ना पाते। बहुत से खिलाड़ियों के लिए आईपीएल रोड टू इंडियन क्रिकेट टीम था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल ने खिलाड़ियों की किस्मत और जिंदगी पूरी तरह बदल दी है, लेकिन अच्छाई होने के बावजूद बुराई को टाला नहीं जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आईपीएल में कोई परेशानी ना हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे।